मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा डिजिटल से। वोटिंग के रात एक बिशनपुरा ब्लॉक में ऐसी अप्रिय घटना होती है जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, 2 तारीख को वोटिंग होना और काउंटिंग होना था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे राउंड का 2 तारीख को काउंटिंग हो रहा था। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जो सबके मन को दहला दिया? 2 तारीख को रात में वार्ड संख्या 2 से जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि वरुण राय को पुलिस द्वारा लाठी से पीटा गया। वजह क्या है? क्यों वरुण के ऊपर पुलिस बरसाई लाठी? क्या किसी जनप्रतिनिधि को इतना मार दिया जाता है ग्राउंड में दौड़ा के कि वो चलने की हालत में ना हो? वजह क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आखिर राकेश यादव एसआई जो हैं वो क्यों इतना मार मारे वरुण को ग्राउंड में दौड़ा के? वजह क्या थी ये जानने के लिए हम वरुण से बात किए तो वरुण ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के गुंडों के कर कलमों के द्वारा वरुण राय को मारा गया। वजह क्या है? वार्ड संख्या 2 में 2 प्रत्याशी थे आमने सामने। जशोदा पहलवान जो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार थे और वार्ड संख्या 2 से ही वरुण भाजपा के प्रत्याशी थे। वरुण द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनको चुनाव हराने की रणनीति से लेके और जातिवाद, चूंकि जशोदा पहलवान भी यादव हैं और राकेश यादव भी यादव हैं, ये लोग जातिवाद के चलते आके वरुण के ऊपर लाठी बरसाए। वजह क्या है अभी तक वह स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहाँ ना हम थे ना वहाँ आप थे, वहाँ 2 लोग के बीच में बात हुई। बात क्या हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात कॉमन है कि अगर गलती कोई करता है तो क्या सज़ा सिर्फ एक लोग को देना चाहिए? क्या सिर्फ वरुण में गलती थी, जशोदा में नहीं गलती थी? क्या वजह है? पनिशमेंट दोनों के लिए होता है, कानून दोनों के लिए होता है। राजेश यादव सिर्फ एक लोग को क्यों मारे? सिर्फ गलती वरुण में थी? वहां पे पुलिस प्रशासन द्वारा उनको हिरासत में नहीं लिया जा सकता था? क्या वहां मारना ही एक विकल्प था? वरुण राय का आरोप यह है कि उनको अकेला पाके वहां पे पुलिस प्रशासन उनके ऊपर लाठी बरसा दी जाती है। वो ग्राउंड में भागते हैं और पीछे से पुलिस द्वारा प्रहार किया जाता है। क्या है वजह? क्या ये लोकतंत्र का हत्या है? क्या ये पुलिस की गुंडागिरी है? क्यों चुप है पुलिस प्रशासन? क्यों नहीं कोई जवाब दे रहा है कुशीनगर का पुलिस? हुआ कि मैं इस बिशनपुरा ब्लॉक के पंचायत चुनाव का प्रभारी था और कुशीनगर की वार्ड नंबर 2 से मेरी माता जी जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार थी। कल रात को ऐसे मैं उनका निर्वाचन में करता था। इस दायित्व के निर्वहन के क्रम में मैं यहाँ आया हुआ था तो एक सपाई में मेरा जो विरोधी था वो यादव था और इस सपाई मानसिकता के सिपाही और दरोगा। क्या नाम था दरोगा का? दरोगा का नाम था राकेश यादव और उसके साथ 2-3 यादव सिपाही थे। वो बेवजह मुझे मारने लगे। क्या कारण क्या था? बात क्या? कोई कारण नहीं था। कारण न्याय पंचायत दांदोपुर की मतगणना मुख्य भवन से दाईं तरफ और सरपतही और परगन मठिया पंचायत बाईं तरफ हो रही थी। मैं उस रास्ते से गुजर रहा था और वो यादव सपाई मानसिकता का होने के कारण यहाँ का आरोप भी मुझे पर्याप्त दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पूर्व में मैं प्रधान रहा हूँ और जिला पंचायत में लगातार मैं बढ़त पे था। मेरी लोकप्रियता से घबरा के वो मुझे मारने लगा और अप्रत्याशित घटना थी मेरे लिए। मैंने तत्काल उसको जिलाध्यक्ष जी से और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से अवगत कराया। उसके ऊपर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आपके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बिना बात के और बस मतलब एक सपाई और एक भाजपाई, हाँ बस केवल जाति के चलते मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी यादव था। इसलिए वो सब हमारे ऊपर हमला कर दिए। तो आपको काफी चोट आया है क्या? किस प्रकार से? हमको चोट आई है, लेकिन चूंकि इतने दिन की मदद थी, मेरी मेहनत का प्रतिफल मुझे मिलना था और मैं आज 32 वोटों से चुनाव जीत रहा हूँ। इसलिए इस कारण कि मुझे चुनाव न हरा दिया जाए इन सपा के गुंडों के दम पर, सपा की लाठी के दम पर, इसलिए मैं यहाँ डटा रहा और इसका परिणाम है कि मैं 32 वोटों से चुनाव जीत रहा हूँ। 32 वोटों से आप आगे हैं। हाँ। तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ है और आप प्रशासन के द्वारा अभी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? मुझे यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। जैसे ही मैं निकलूँगा मैं तत्काल कप्तान से मिलूँगा और कप्तान से मिलने के बाद
अगर नहीं होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। तो आप क्या आप मांग करना चाहेंगे राजेश यादव के लिए? उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर उसकी जांच की जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कहा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होती है अधिकार उसका होता है, हमेशा बात उसकी सुनी जाती है, लेकिन बिशनपुरा ब्लॉक में ऐसा देखने को नहीं मिला। वरुण राय जो भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश संयोजक थे, उनके ऊपर पुलिस लाठी बरसा देती है। यहाँ बात किसी पार्टी की नहीं हो रही है, यहाँ बात इंसानियत की हो रही है। आखिर वरुण राय के ऊपर लाठी बरसाया गया तो क्यों नहीं कोई जवाबदेही तय किया जा रहा है? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन राकेश यादव को उनसे सवाल जवाब कर रही है? क्यों नहीं कोई इंक्वायरी हो रही है? क्या बात है? लोग कहते हैं कि जिसकी सरकार उसकी लाठी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जिसकी सरकार उसकी लाठी। जो गलत है उसको, गलत व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए। जो जैसा करे उसके साथ, जो गलत करे उसको उसके साथ बिहेव करना, ये सही बात है। लेकिन दो तरफा जाति समीकरण में कभी भी ना किसी राजनीति को ना किसी पुलिस प्रशासन बल को लेना चाहिए। आखिर वहाँ गलत कौन है? वरुण गलत है या वहाँ के एसआई राकेश यादव गलत है? आखिर कब तक मिलेगा हमको जवाब? जो गलत है उसको कब तक मिलेगा सजा? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मानसधारा।